फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं बाईपोलर डिसऑर्डर की। बाईपोलर डिसऑर्डर से काफ़ी लोग दुखी रहते हैं और सबसे खास बात इससे जुड़ी हुई क्या है कि इसका एग्जैक्ट काज अननोन है। मीन्स किस कारण से हो रहा है पता नहीं है। इसी वजह से इसके इलाज में ज़्यादा टाइम लगता है और दिक्कत भी आती है पेशेंट को आराम होने में। कुछ बात समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से वीडियो में कि बाईपोलर डिसऑर्डर है क्या और इस डिसऑर्डर के लिए होम्योपैथी क्या कर सकती है। बेहतरीन दवाइयां हैं होम्योपैथी में जो कि बाईपोलर डिसऑर्डर को ठीक कर सकती हैं। बस शर्त इतनी है कि पेशेंट सही सिम्टम्स डॉक्टर को समझा पाए और एक सही मेडिसिन का सिलेक्शन हो जाए। देखिए, जो बाईपोलर डिसऑर्डर है, नाम में लिखा है बाई और पोल। ठीक है, बाई मीन्स दो और पोल मीन्स दो पोल होंगे। ठीक है, एक नॉर्थ पोल होगा, दूसरा साउथ पोल होगा। तो जैसे ये मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है। या फिर जो अर्थ है, यहाँ भी एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। दोनों के नेचर जस्ट अपोजिट होते हैं। यानी नॉर्थ पोल जिस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, साउथ पोल उसी ऑब्जेक्ट को दूर हटाता है। यानी यूं समझ लीजिए कि जो माइंड सेट इस तरह से है कि स्विंग करता रहता है इन दो पोल के बीच में। कभी नॉर्थ पोल की तरफ रहेगा, कभी साउथ पोल की तरफ जाएगा। यानी कोई एक आदमी कभी नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करने लगेगा और कभी साउथ पोल जैसा। यानी उसका जो मूड है स्विंग करता रहेगा। एक टाइम कोई एक्सेसिव खुश रहेगा, मूड सही रहेगा, दूसरे टाइम जस्ट तुरंत नाराज हो जाता है। यानी एक पल में नाराज हो जाना और फिर अगले पल में खुश हो जाना, या फिर इसी तरीके की व्यवस्था चलती रहती है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो मोर और लेस इसी को बोलते हैं बाईपोलर डिसऑर्डर। काफी दिनों से होता रहता है और व्यक्ति के शरीर में काफी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कई दिक्कतें सेकेंडरी आती रहती हैं। तो देखिए, लिखा है कि एग्जैक्ट काज अननोन। यानी जो बाईपोलर डिसऑर्डर का एकदम एग्जैक्ट काज क्या है वो अननोन है, लेकिन कुछ संभावना जो व्यक्त की जाती है कि क्या होता है। तो जो जेनेटिक फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर है और कुछ ब्रेन की केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो देखिए, बट कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक यानी जो जीन मिल रहे हैं प्लस इन्वायरमेंट यानी कहाँ पे व्यक्ति रह रहा है, और अल्टर्ड ब्रेन स्ट्रक्चर एंड केमिकल यानी ब्रेन के अंदर के कुछ स्ट्रक्चर अल्टर्ड हो सकते हैं या फिर कुछ केमिकल के कंसंट्रेशन में कमी और अधिकता हो सकती है। तो इस तरह से कंबाइंड इफेक्ट्स को मान लिया गया है कि यही सब रिस्पॉन्सिबल हैं बाईपोलर डिसऑर्डर के। तो देखिए, जो बाईपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट है उसके सिम्टम्स एक लाइन में समझ सकते हैं आप कि एक पल में खुशी रहेगा, दूसरे पल में सैड हो जाएगा। किसी भी एक्शन को फास्ट करता है, जल्दी रिसीव करता है, जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जल्दी टेंस हो जाता है। सिंपल मूड स्विंग करता रहता है। डिप्रेस्ड और जॉयफुल दो अवस्थाओं के बीच में डिप्रेशन भी है उसको और उसी समय वो जॉयफुल भी हो जाता है। तो इस तरह से जो मूड स्विंग करता रहता है। इंडिकेटर्स सिम्टम्स की अगर बात करें तो फीलिंग वेरी हैप्पी प्लस सैड। एक टाइम हैप्पी है, दूसरे साइड सैड हो गया। और टॉकिंग क्विकली, जल्दी जल्दी बात करता है। अपनी अंदर की जो भी है थॉट है उसको जल्दी जल्दी बाहर निकालना चाहता है, सामने वाले से बोलता है और सामने वाले को इस बात की बिना परवाह किए हुए कि वो समझ भी रहा है कि नहीं समझ रहा है। और फीलिंग फुल ऑफ एनर्जी, खूब ज्यादा एनर्जी है, तो इसलिए नए नए आइडियाज आते रहते हैं दिमाग में, नए नए प्लान होते हैं, लेकिन उस प्लान पर एक्शन नहीं होता है। तो फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ ग्रेट न्यू आइडियाज विदाउट इम्प्लीमेंटेशन। यानी आइडिया है दिमाग में ढेर सारे, लेकिन उस आइडिया को आगे बढ़ाना, उस पर काम करना इसके लिए संभव नहीं हो पाता, क्योंकि थोड़ी देर में फ्रस्ट्रेट हो जाता है। यानी जब खुश है तो आइडिया बनाए, उसके अगले टाइम में थोड़ी देर बाद, कुछ घंटे बाद फिर दुखी हो जाता है तो आइडिया सारे को फेल कर देता है कि ये सब बकवास है, फाड़ के फेंक दिया पेज। और इजिली डिस्टर्ब इरिटेटेड,
जल्दी से ही डिस्टर्ब हो जाता है, इरिटेट हो जाता है कुछ ही बात को। जैसे आपने समझा दिया कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करना है या इस तरह से करना है, तो तुरंत उसको लगने लगता है कि आप उसके अपोजिट में हैं। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं शरीर के अंदर जो चल रही होती हैं, किसी जांच रिपोर्ट में बेसिकली आती नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलता है। दूसरे सिस्टम के लोग नींद आने की दवा दे देंगे, आप सोते रहेंगे, या फिर कुछ इस तरह से दे देंगे कि एक प्रॉब्लम हिडन रहे और आपकी समस्या सामने न आए। लेकिन होम्योपैथी में इसका समाधान है। अगर सही सिम्टम्स मिल जाता है और आप डॉक्टर को सही समझा पाते हैं तो आसान हो जाता है। होम्योपैथी में कई दवाइयां हैं, जैसे इग्नेशिया है, पल्सेटिला है, प्लेटिना, क्रोकस सेटाइवस। ये सब ऐसी दवाइयां हैं जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज की जाती हैं। आज हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इग्नेशिया, और इग्नेशिया की क्रॉनिक है नेट्रोम्योर। इग्नेशिया की क्रॉनिक है नेट्रोम्योर। तो देखिए जो इग्नेशिया है, इसका जो पेशेंट है, इसके अंदर जो दुख है वो हिडन है, अपने दुख को छुपाए रखती है, किसी से बताती नहीं, अपने दिमाग में कुछ न कुछ इसको कैलकुलेशन चलता रहता है, कॉन्ट्राडिक्शन इसके दिमाग में खूब ज्यादा रहता है और अपनी बातें किसी को एक्सप्रेस नहीं करती है। पूरा दुख अपने ऊपर झेलती रहती है और उसी को सॉल्व करने की कोशिश करती रहती है और सॉल्व नहीं हो पाता, इसलिए उधेड़ बुन में पड़ी रहती है। किसी टाइम दुखी हो जाती है, किसी टाइम रोने लगती है, किसी टाइम खुश हो जाती है। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेट ग्रीफ है, यानी जो हिडन है और उसको भारी आघात लगा है किसी अनफॉर्चुनेट कंडीशन की वजह से। तो इग्नेशिया इस तरह से ग्रेट कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें, जहां पे इसको दुखी होना चाहिए वहां पे खुश हो जाती है, जहां पे इसको खुशी रहना चाहिए वहां पे दुख हो जाता है, और सब कुछ अपने ऊपर ही झेलने की सोचती है और इसीलिए इसको दिक्कत ज्यादा होती है। और जबकि पल्सेटिला में क्या है कि इसको जो कुछ भी दिक्कत है 12 लोगों से बोल देती है, सब कुछ बता दिया दूसरे को कि इस तरह से ऐसे हो रहा है, इस तरह से ऐसे हो रहा है, इवन 2 बातें और बढ़ा के, और जल्दी रोने लगती है। तो पल्सेटिला और इग्नेशिया में यही डिफरेंस है कि इग्नेशिया भी जल्दी ऑफेंडेड हो जाती है, जल्दी इरिटेट हो जाती है, रोने लगती है, लेकिन अपना दुख किसी से नहीं बताती। कारण क्या है, आप पूछते रहेंगे कि क्या दिक्कत है बताओ, नहीं बताती है। और प्लेटिना, देखिए जो प्लेटिना है ये भी बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज की जाने वाली दवा है। प्लेटिना में इस तरह से है कि इसका मेंटल स्टेटस इस तरह से है कि अपने को सुपर समझती है, मेंटली भी, फिजिकली भी और बुद्धि के रूप में भी, और जितने भी दूसरे लोग हैं, घर के सभी लोग हैं, सब लोग उससे छोटे हैं, बुद्धि में भी और फिजिकल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में भी। यानी अपने अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भर के अपनी व्यवस्था को खराब करती रहती है। यानी इस प्लेटिना के अंदर क्या है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, यानी अपने को ही सुपर समझना और बाकी सभी रिश्तेदार, घर वाले, फैमिली वाले सब छोटे हैं, उससे कमतर हैं, उतनी अकल नहीं है जितनी कि इसको है। तो प्लेटिना इस तरह से है। और ये जो क्रोकस सेटाइवा है, इसका नेचर इस तरह से है कि हमेशा हंसता रहता है, और अगर आप उससे कुछ बोलेंगे, हंसता रहता है तो लगेगा आपको कि इसका मूड सही है, कुछ बात कर लेते हैं, तुरंत वो नाराज हो जाता है। तो लगातार हंसते रहने की टेंडेंसी और थोड़ी सी बात पर जल्दी से नाराज हो जाना। और नेट्रोम्योर एक क्रॉनिक है इग्नेशिया का, यानी पहले आप नेट्रोम्योर यूज करें, पहले आप इग्नेशिया यूज करें, उसके कुछ टाइम बाद नेट्रोम्योर का नंबर आ जाता है। नेट्रोम्योर का प्राइम इंडिकेशन इस तरह से है
कि लीन थिन बॉडी है, साल्ट इनको पसंद है, नमकीन चीज़ें पसंद करते हैं, और 12 बजे के आसपास 10 बजे से 12 बजे के बीच में इनकी बीमारी बढ़ जाती है, हेडेक, यानी इनका जो नेचर है एग्रेसिव नेचर वो बढ़ जाता है। उसके दूसरे सिचुएशन में जो एग्रेसिव नेचर थोड़ा सा कम रहता है। तो इन सब मेडिसिन में जो कॉमनली जो सबसे ज़्यादा यूज की जा सकती हैं वो है इग्नेशिया और प्लेटिना। तो देखिए ये जो प्लेटिना है और इग्नेशिया दोनों में मूड स्विंग है, दोनों में मूड स्विंग है, लेकिन इसमें क्या है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। इस वजह से मूड स्विंग कर रहा है। और यहां पे क्या है, डिप्रेस्ड कंडीशन ड्यू टू पास्ट, जो पहले कभी हो चुकी हैं, इसके साथ दुख भरी चीजें हैं, मिसफॉर्च्यून, यानी इसके साथ किसी बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है, पति की डेथ हो चुकी है, बच्चे की डेथ हो चुकी है, कोई प्रॉपर्टीज का इस तरह से हो गया है, यानी कुछ इस तरह से है कि जो कि अब उसको बैलेंस नहीं किया जा सकता। तो डिप्रेस्ड कंडीशन ड्यू टू पास्ट मिसफॉर्च्यून, कुछ गड़बड़ी जो हुई थी पिछले समय में, तो इग्नेशिया इस वजह से दुख को झेलती रहती है और किसी से अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं करना, बताना नहीं है। और यहाँ पे प्लेटिना में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद दूसरी सिचुएशन देखा जिसको सेक्सुअल प्लेजर की बहुत ज्यादा जरूरत है, इजिली एक्साइटेड, जल्दी से एक्साइट हो जाती है। तो अब प्लेटिना चाहे इग्नेशिया के मेंटल सिम्टम्स अगर मिलते हैं तो आप इसकी हायर पोटेंसी दें और जल्दी जल्दी रिपीट ना करें। तो ये जो प्लेटिना है इसको 200 पावर की ले लें, 4 बूंद केवल रविवार को दें, केवल रविवार सुबह। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे इग्नेशिया को भी 200 केवल रविवार, 4 बूंद। यानी या तो आप प्लेटिना दें या तो आप इग्नेशिया दें, दोनों न दें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी मेडिसिन दें, किसी की सलाह लें, कंसल्ट करें किसी से। तो बाइपोलर डिसऑर्डर का दूसरे सिस्टम में बेहतरीन काज पता नहीं है, इसलिए बेहतरीन इलाज भी नहीं होगा, क्योंकि और सिस्टम वाले पहले काज फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद रिमूव करने की कोशिश करते हैं। होम्योपैथी उससे थोड़ा सा अलग सोच रखती है, इसमें काज न पता हो, काज नहीं है, सभी रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी आदमी दुखी है, तो होम्योपैथी काम आ जाती है। तो इन दो दवाओं से मोस्ट प्रोबेबली संभावना बनती है, अन्यथा किसी से सलाह लें, एक्सपर्ट से, कुछ बेहतर रिजल्ट आने की संभावना है। तो कुछ काम की बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल अपना सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें, किसी के काम की बात हो सकता है इस वीडियो में की गई हो, उसको समझ में आ जाए। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।